हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा के अपवाह तंत्र को। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि नदी कहाँ से निकलती है, नदी जहां से निकलती है उसे क्या बोलते हैं, संगम या मुहाना क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, और नदी से संबंधित कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए ताकि इसे अच्छा से समझा जा सके। तो चलिए बिना समय गवाए इसको याद स्टार्ट किया जाए। आज पढ़ना है स्पेशल मतलब गंगा से संबंधित। देखिएगा, उत्तराखंड के संतोपत हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है अलकनंदा नदी। उत्तराखंड के संतोपत हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है और अलकनंदा की बहुत सारी सहायक नदी है। सहायक नदी क्या है? तो नदी निकल रहा है, आसपास से छोटा छोटा नदी आकर मिल जाए उससे छोटा, उसी को बोलते हैं सहायक नदी। तो इसकी बहुत सारी सहायक नदी है जैसे कि धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलता है। यहां तक अभी हम लोग समझे कि एक नदी निकलता है संतोपत हिमनद से जिसका नाम है अलकनंदा। इसका बहुत सारा सहायक नदी है। अब दो नदियां जहां आपस में मिलती है उसको बोलते हैं प्रयाग, और भारत में 5 प्रयाग हैं। इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। धौली गंगा, यहां से क्वेश्चन आते हैं 5 प्रयाग से। धौली गंगा और अलकनंदा जहां पर मिलता है इसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जहां मिलता है इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। और यहाँ पे पिंडार है, पिंडार नदी। पिंडार और अलकनंदा के संगम को बोला जाता है कर्ण प्रयाग। ठीक है। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहां मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग। यहां तक समझ गए? 4 से फिर से सुनिए। धौली गंगा और अलकनंदा जहां मिलता है उसे क्या बोलते हैं? तो विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को बोलते हैं नंद प्रयाग। इसी तरह पिंडार और अलकनंदा के संगम को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। रुद्र प्रयाग क्या है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा जहां पर आपस में मिलती है इसको बोलते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग। यहां तक समझ गए। अब देखिए, उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलता है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद है और यहां से जाती है और यही इसी नदी में मिल जाती है। कौन सा? तो अलकनंदा। भागीरथी नदी यहां से निकलेगी और जाकर अलकनंदा में यहां पे मिल जाती है और मिलता है तो इसका नाम हो जाता है देवप्रयाग। ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि गंगा नदी का नाम गंगा कहां से पड़ता है? तो देवप्रयाग से पड़ता है। देवप्रयाग किसका किसका संगम है? तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। समझ में आ गया कि अब नदी हम समझ गए कि गंगा नदी इसका नाम पड़ गया और यही गंगा नदी आगे जाती है, लास्ट में अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब देखिए, गंगा नदी शुरुआत में तो पहाड़ी इलाका में बहती है लेकिन यह हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। यह भी क्वेश्चन आया है कि गंगा नदी मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है? तो हरिद्वार से। उसके बाद देखिए, इधर से नदी जा रही है, इधर से हम सपोज जा रहे हैं, ऊपर से अगर कोई आए तो ये हमारा बायां हुआ। इसी तरह गंगा नदी के ऊपर से जितना नदी आया हुआ है सहायक नदी इसको बोलेंगे बाएं तट की नदियां। बाएं से आया तो बाएं तट। इसी तरह नीचे से जो भी नदी गया है तो यह दाएं तट की नदी होगी। क्लियर हो गया? बाएं तट की नदी क्या है, दाएं तट की नदी क्या है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आया है कि निम्न में से कौन सी गंगा की बाएं तट की नदी है चाहे दाएं तट की नदी है। तो मैप से बना दी है ताकि आसानी से इसको याद रखा जा सके। अब हरिद्वार के बाद गंगा नदी बहती जाती है। उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल पहाड़ी, उत्तराखंड के गढ़वाल पहाड़ी से एक रामगंगा नदी निकलती है और रामगंगा नदी बाएं तट से मिलने वाली नदी है। यहां से निकली और जाके उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला में यह मिल जाती है। तो यहां से 3 क्वेश्चन कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? तो रामगंगा है। रामगंगा का उद्गम स्थल कहां पे है? तो गढ़वाल की पहाड़ी। और रामगंगा का संगम या मुहाना कहां पे है? तो कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। संगम मुहाना क्या है? तो पढ़े थे हम लोग कि जहां नदी आपस में मिल जाए उसको बोलते हैं संगम या मुहाना। क्लियर हो गया? थोड़ा सा और कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नेशनल पार्क से ही रामगंगा नदी बहती है। तो इसी के नाम पर इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है और यह नदी जाकर गाजीपुर में मिल जाती है। तो यहां से फिर 2 क्वेश्चन आएगा कि गोमती नदी कहां से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से। और गोमती नदी का संगम या मुहाना कहां पे है? तो गाजीपुर में है। क्लियर हो गया?
और गोमती नदी ऐसी नदी है जो कि मतलब कि मैदानी भाग से निकलती है या पहाड़ी इलाका से नहीं निकलती है। कहां से? तो मैदानी भाग से निकलती है। ये भी क्वेश्चन आया है, इसको याद रखिएगा। और लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। इतना तक क्लियर हो गया हमको। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इधर वाला इलाका है नेपाली इलाका। नेपाल में दो नदी फेमस है, एक काली नदी और कर्णाली नदी। काली नदी से सबसे पहला ये क्वेश्चन बनता है कि भारत नहीं, बिहार और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण कौन करता है? कौन सी नदी करती है? तो काली नदी। बिहार और नेपाल के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो काली नदी करती है। और काली नदी को भारत में शारदा के नाम से जाना जाता है, शारदा। उसके बाद नेपाल में ही इधर से बहती है कर्णाली नदी। कर्णाली नदी को भारत में घाघरा के नाम से जानते हैं। अब घाघरा से 4-5 क्वेश्चन आता है। काली नदी और घाघरा नदी आपस में जब आगे बढ़ती है, मिल जाती है यहाँ पे, और यही नदी भारत में जल के आगे घाघरा के नाम से जानी जाती है। ये भी बोल सकते हैं कि भारत घाघरा नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत के मामचाचुंग हिमनद। तिब्बत के पहाड़ी इलाका से यह बहता है, जिसको नेपाल में कर्णाली कहते हैं। यही घाघरा नदी आगे भी जाता है तो इसमें मिल जाता है काली नदी, और यह भारत में घाघरा के नाम से जाना जाता है। और घाघरा नदी ही जाकर छापरा में जाकर मिल जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? तो तिब्बत के मामचाचुंग हिमनद। और घाघरा नदी का संगम या मुहाना कहां पे है? तो बिहार का छपरा में। क्लियर हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम गंडक। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर से आने वाला नदी, यानी कि गंगा की बाएं तट की नदियां। इसके बाद है गंडक नदी, नेपाल में इससे निकलती है और इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो नारायणी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी का कहां से मतलब उद्गम स्थल क्या है? तो नेपाल। और संगम या मुहाना कहां पे है? तो सोनपुर। सोनपुर में, या बिहार के सोनपुर में जाकर मिल जाती है गंगा से। उसके बाद नेपाल के गोसाईथान से कोसी नदी निकलती है, और दुनिया की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी है, कोसी है। और कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से भी जानते हैं। तो नेपाल के गोसाईथान से कोसी नदी निकलती है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। और कोसी नदी यहां से निकलती है और जाके बिहार के कटिहार के कुर्सेला में जाकर गंगा से मिल जाती है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। गंगा नदी कहां पर जाकर मिल जाती है? कोसी नदी गंगा में कहां से मिल जाती है? तो कटिहार के कुर्सेला में, यानी कि संगम या मुहाना वही हुआ। अब देखिए, दार्जिलिंग की एक पहाड़ी है पश्चिम बंगाल में। तो दार्जिलिंग की पहाड़ी है पश्चिम बंगाल में। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। और महानंदा नदी यहाँ पे पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज में जाकर गंगा से मिल जाती है। तो यहां से 2 क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन, एक फेवरेट। सबसे पहला सुनिए, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा नदी। और गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा है। महानंदा कहां से निकलती है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ी से। दार्जिलिंग की पहाड़ी किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद महानंदा का संगम या मुहाना कहां पे है? तो फरक्का बैराज। फरक्का बैराज कहां पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। क्लियर हो गया। अब यही गंगा नदी पश्चिम बंगाल में बहने लगी तो क्या होता है कि इसका 2 धारा बट जाता है। 2 धारा में बट गई, एक दक्षिण की ओर जाने लगती है और एक जाने लगती है इधर पूरब साइड। तो गंगा नदी जो दक्षिण दिशा में बहने लगती है इसका नाम हो जाता है हुगली। और कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। और यही नदी जब इधर पूरब साइड थोड़ा सा बहने लगती है इसका नाम हो जाता है भागीरथी। भागीरथी यहां भी बताया था कि गंगा नदी को पीछे भी भागीरथी के नाम से जानते थे, और पश्चिम बंगाल में भी इसे भागीरथी कहा जाता है। आगे देखिए, अब यहाँ पे गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे बांग्लादेश में बहती है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी आगे पढ़ना है। फिलहाल यहाँ पे याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और गंगा और जमुना जाकर आपस में मिल जाता है जिसका नाम हो जाता है मेघना। और यही मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में अपना पूरा पानी गिराती है। तो क्लियर हुआ होगा। अभी हम लोग पढ़े थे गंगा कहां से निकलता है, शुरुआत में कौन सी नदी है, अंतिम इसकी सहायक नदी क्या है, अपना पानी कहां पे गिराती है। इतना क्लियर हो गया। और टोटल का टोटल अभी बाएं तट की नदियां को हमने देखा था। अब आते हैं दाएं तट की नदी। दाएं तट क्या है? तो गंगा नदी इधर से बह रही है, जाकर इधर से जो भी नीचे से जाएगी नदी उसको बोलेंगे दाएं तट की नदियां। तो देखिएगा, उत्तराखंड के
बंदरपुछ के यमुनोत्री हिमनद से निकलता है यमुना नदी। उत्तराखंड के बंदरपुछ के यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और यह बहुत कचरा होता है, इसमें बहुत गंदा नदी है, जिसके कारण इसे खुला नाला का नाम दिया गया है। खुला नाला किसे कहते हैं? तो यमुना नदी को। इसकी लंबाई कितना है? तो 1376 किलोमीटर। यह कहां से निकलती है? तो उत्तराखंड के बंदरपुछ के यमुनोत्री हिमनद से। यहां तक क्लियर हो गया। और यह जाते जाते यहाँ पे देखिएगा प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यह मिल जाती है। तो यमुना नदी का संगम या मुहाना क्या हुआ? तो प्रयागराज हो गया। और गौर से देखिएगा तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी ही है। और यमुना को भी बहुत सारा सहायता प्रदान करता है नदी। बोल सकते हैं यमुना की सहायक नदी है सिंध, केन, चंबल, बेतवा। याद रखिएगा, सिंध, केन, चंबल, बेतवा, यह सभी का सभी नदी यमुना की सहायक नदी है। इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिएगा मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ी से एक चंबल नदी निकलता है और यह जाके यमुना में मिल जाती है। बोल सकते हैं कि यमुना की भी सबसे बड़ी सहायक नदी है यही चंबल नदी। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। चंबल नदी कहां से निकलेगी? तो जानापाव की पहाड़ी से। जानापाव की पहाड़ी कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं, चंबल नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। आगे देखिए, विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से बेतवा नदी निकलता है और यह भी यमुना की सहायक नदी है। कैमूर की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से केन नदी निकलता है, यह भी यमुना की सहायक नदी है। और एक सिंध नदी भी यमुना की सहायक नदी है। सिंधु नहीं, सिंधु दूसरा नदी है, यह है सिंध। तो ध्यान रखना है, सिंध, केन, चंबल, बेतवा, यह सभी का सभी यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? तो यह गंगा की सहायक नदी है। बोल सकते हैं एक तरीका से कि यह भी सभी नदी कहीं ना कहीं गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद यहाँ पे अमरकंटक की पहाड़ी है जो कि मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक की पहाड़ी। तो यहाँ से एक सोन नदी निकलती है जो कि दाएं तरफ से जाने वाली ऐसी नदी है जो कि डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। यह भी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि गंगा की वैसी सहायक नदी बताइए जो कि दाएं तरफ से निकलता है और डायरेक्ट जाकर गंगा में मिल जाती है। तो कौन सी नदी है? सोन नदी। कहां से निकलेगी? अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका संगम है मुहाना कहां पे है? तो पटना में। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार जो कि झारखंड में पड़ता है। छोटा नागपुर के पठार से एक दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी, और यहाँ पे जाकर हुगली से यह मिल जाती है। और इसे दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में कभी कभी बहुत ज्यादा बाढ़ ला देती है, जिसके कारण इसे पश्चिम बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं दामोदर नदी को। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग पढ़े थे ऊपर से नीचे आने वाली नदी, अभी पढ़े फिर नीचे से ऊपर जाने वाली, यानी कि बाएं तट और दाएं तट दोनों प्रकार के नदी को हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा और देखिए, यहाँ पे गंगा नदी इधर से जा रही है तो हरिद्वार में मैदानी भाग से प्रवेश कर जाती है, उसके बाद जाती होगी उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला से प्रवेश करते हुए 28 जिला से बहते हुए यह बलिया जिला से निकल जाती है। फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या आएगा। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिला से प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिला से प्रवेश करती है। कितना जिला में बहती है? तो 28 जिला में बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिला से निकल जाती है? तो बलिया जिला से निकल जाती है। अब यूपी के बाद है बिहार, तो बिहार में भी प्रवेश करेगी। तो गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है और 12 जिला से होते हुए कटिहार से निकल जाती है। क्वेश्चन क्या आएगा कि गंगा नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करेगी? तो बक्सर जिला से प्रवेश करेगी। कितना जिला में बिहार में बहेगी? तो 12 जिला में। और कहां से निकल जाएगी बिहार से? तो कटिहार से निकल जाती है। तो डाटा को हम लोग देखें। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी है गंगा से संबंधित, देखिएगा। जैसे कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है या लंबी नदी? तो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा नदी है। इसे कब घोषित किया गया था? तो 2008 में इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय नदी। और गंगा नदी 2 देश में बहती है, एक भारत और एक बांग्लादेश, अभी पढ़े हम लोग। दूसरा, गंगा नदी 2 देश में बहती है, भारत और बांग्लादेश, और साथ साथ 5 राज्यों में बहती है। यूके माने उत्तराखंड, यूपी माने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और डब्ल्यूबी माने पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है। स्वतः स्वच्छ मतलब खुद से स्वच्छ हो जाती है। गंगा नदी का यूज हम लोग ज्यादातर धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता है। भारत में माना जाता है सबसे पवित्र नदी है। पवित्र नदी रियल में है और यह पवित्रता कुछ और भी कारण से होता है। जैसे माना जाता है कि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस पाए जाते हैं जो कि हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता है। सालों सालों रख दीजिएगा तो पानी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें पाया जाता है क्या, तो बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस जो कि हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, लेकिन हम लोग के लिए हानिकारक नहीं है, अच्छा है। अगला, गंगा का नाम। गंगा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि यूके मैंने उत्तराखंड और डब्ल्यू मैंने पश्चिम बंगाल। तो उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कहते हैं। शुरुआत में देखिए बताए थे कि इसे पहले भागीरथी के नाम से जाना गया है और यहाँ पे भी भागीरथी के नाम से जाना गया है गंगा नदी को। तो पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में गंगा को गंगा ही बोलते हैं। पश्चिम बंगाल में हुगली और भागीरथी, पश्चिम बंगाल में हुगली और भागीरथी के नाम से जानते हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से अपना जल गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाएगा, मेघना। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी को जीवित जीवाश्म का नाम दिया था। याद रखिएगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी को जीवित जीवाश्म का संज्ञा दिया है। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि पीछे वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे पूरा मैप के थ्रू कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो जरूर देखिए, ताकि अच्छा से उसको समझा जा सके। और इसको याद करना है तो आप लोग मैप के थ्रू जरूर याद रखिए, मतलब कि इसको बनाइए घर पे। छोटा सा एक हो सके तो सादा पेज मिलता है, ले लीजिए और पेंसिल से इसको बनाने का प्रयास करिए और बनाइए और दीवार पर चिपका दीजिए, ताकि लंबा समय तक यह याद रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ यहाँ पे एक और चीज छूट गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक गंगा नदी के तट पर एक राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया गया है। क्या है सुनिएगा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक, यहाँ तक एक राष्ट्रीय वाटरवेज बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। जैसे रोड होता है ना, इसी तरह पानी में बनाया गया है पनीर जहाज को जाने के लिए। उसका नाम क्या है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। कहां से कहां तक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो आपका टोटल डाटा लगभग कंप्लीट हुआ। और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताइए कि गंगा की वह कौन ऐसी सहायक नदी है जो कि मैदानी भाग से प्रवेश करती है। अगर आप लोग समझे हैं तो कमेंट में जरूर इसका आंसर दें।